नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी विवाद होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल अदा किया जाता है और माना जाता है वो होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबरों का इतना दबदबा है कि भैया हर बात में यूट्यूबर। दोस्तों, जो सुपरस्टार्स हैं ना, उनको भी यूट्यूबरों का सहारा लेना पड़ता है अपने गानों को चलाने के लिए, अपने गानों को बजवाने के लिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर हैं वो ही भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के रिकॉर्ड्स की चर्चा करते हैं, गानों की चर्चा करते हैं, और कब फिल्म शूट हो रही है, कब रिलीज़ होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं भोजपुरी यूट्यूबरों की वजह से ही लोगों के पास पहुंचता है। हालांकि जो नेशनल मीडिया है उसकी कम नज़र रहती है, और भोजपुरी के जो यूट्यूबर हैं वो अपने चहेते सुपरस्टारों की न्यूज़ को उनके दर्शकों के पास पहुंचाते हैं, रिकॉर्ड्स को पहुंचाते हैं, तमाम चीज़ों को पहुंचाते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो एकदम शब्दों का मर्यादा भूल जाते हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किसको क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें भी भूल जाते हैं। और इसकी वजह ये होता है कि उन पर मुकदमा, केस, FIR दर्ज होने लगता है। आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम ऐसे सिंगर हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, सलाखों के पीछे गए हैं। उसमें से कई सारे यूट्यूबर भी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, सलाखों के पीछे गए हैं, जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो काम करना शुरू किए हैं। इस कड़ी में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, विवाद चल रहा था, खेसारी लाल यादव जी लाइव आए थे, उसके बाद और भी मामला तूल पकड़ा था। इसमें तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, कोई अपने शब्दों को मर्यादा में दे रहा था, तो कई लोग जो है अपने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को आहत कर रहे थे, भोजपुरी दर्शकों को आहत कर रहे थे, और भोजपुरी कलाकारों को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे थे। इस कड़ी में अब राजीव शर्मा की एंट्री हो गई है। राजीव शर्मा वही हैं जो पहले खेसारी टीम में थी, फिर पवन सिंह की टीम में चले गए, फिर खेसारी यादव की टीम के सदस्य के साथ नजर आते हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया है, लिखा है कि यूट्यूबर लोगों का काम है न्यूज़ बनाना, मेरा काम है कानून का दरवाजा खटखटाना, कार्रवाई चालू पुलिस स्टेशन। यानी कि यूट्यूबरों पर अब ये पुलिस केस करने जा रहे हैं, कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो उस दरवाजा खटखटाने के अंदर कौन कौन से यूट्यूबर शामिल होते हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। बने रहेगा चैनल के साथ। बाकी जिस तरीके का ये अपडेट आया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। धन्यवाद।